हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये, जिसमें एक साइड आपको उन लीडर्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया था, और दूसरी साइड में उनका रोल लिखा गया है कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया था. तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन है. यहां पर आपको हर लीडर के सामने उनका एक्सैक्ट रोल आपको मैच करना है कि क्या रोल उन्होंने प्ले किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में. सबसे पहला नाम है यहां पर मोतीलाल नेहरू जी. मोतीलाल नेहरू जी जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के फादर हैं, उनका क्या रोल था? तो यहां पर जो मोतीलाल नेहरू जी है, ऑप्शन ए है, उसका आंसर यहां पर हो जाएगा 4. प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928. मोतीलाल नेहरू जी ने भारत के संविधान का, या कह सकते हैं कि एक काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट दिया था. भारत को आजाद, हमारा देश जब भी आजाद होगा उसके बाद हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा. हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इसका ब्लूप्रिंट मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 के अंदर ही दे दिया था कि किन प्रिंसिपल्स के ऊपर, किन वैल्यूज के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा संविधान बेस्ड होगा. नेक्स्ट जो नाम है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे कि यहां पर जो है ऑप्शन बी है, इसका आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 3. दैट मींस बी का जो आंसर है वो यहां पर होगा 3. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे थे. अब यहां पर जान लेते हैं मेजरली ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए उसका एक ड्राफ्ट तैयार करना जरूरी था. दैट मींस उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना जरूरी था कि संविधान किस तरीके का होगा, कितने पार्ट्स होंगे, कितने आर्टिकल्स होंगे, कितने शेड्यूल्स होंगे. इसके लिए एक कमिटी बनाई गई जिसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे इंक्लूडिंग चेयरमैन. इस कमिटी के जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब. तो यहां पर जो है ऑप्शन जो बी है उसका आंसर हो जाएगा 3. नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सी है राजेंद्र प्रसाद जी. देखिए राजेंद्र प्रसाद जी का जो यहां पर आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, कि प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब यहां पर यह जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या. भारत के संविधान को बनाने के लिए, भारत के, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली बनाई गई जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इस असेंबली के मेंबर्स को इंडिया के अलग अलग प्रोविंसेस से, अलग अलग पार्ट से इलेक्ट करके चुना गया. तो इस कमिटी के या इस असेंबली के जो चेयरमैन थे, इस असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो आगे जाके भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने. तो यहां पर जो ऑप्शन सी है उसका आंसर होगा फर्स्ट. लास्ट यहां पर बच जाता है सरोजिनी नायडू जी. ऑब्वियसली यहां पर लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है वो है 3. सॉरी, लास्ट एक ही ऑप्शन यहां पर बचा है वो है सेकंड. तो सरोजिनी नायडू जी जो थी वो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी. जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम यही था कि भारत के संविधान को तैयार करना. इलेक्टेड मेंबर्स थे, अलग अलग प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर आए थे यहां पर इस असेंबली के अंदर मेंबर्स. इस असेंबली के अंदर टोटल 15 वुमेन्स भी थी. दैट मींस 15 महिलाएं भी थी. उन 15 महिलाओं में से एक महिला थी सरोजिनी नायडू जी, जो तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई यहां पर जो ऑप्शन डी है उसका मैच द कॉलम के साथ अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा सेकंड. तो यहां पर इस तरीके से कुछ आंसर होंगे. मोतीलाल नेहरू जी की बात की जाए तो यहां पर ए का आंसर हो जाएगा 4. बी आर अंबेडकर जी, इसका दैट मींस बी का आंसर यहां पर हो जाएगा 3. राजेंद्र प्रसाद जी, दैट मींस सी का आंसर यहां पर हो जाएगा फर्स्ट. और डी सरोजिनी नायडू जी, दैट मींस डी का आंसर यहां पर हो जाएगा सेकंड. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर. बेस्ट ऑफ लक.